गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो एक बार जल्दी से बताएँगे ऑडिबल, विजिबल, परफेक्ट है? आवाज़ आ रही सभी को? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। आपको सभी को पता है कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं हमारे पास में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर हमारे पास में क्या होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये वर्ड आ रहा है मॉड्यूलेशन है ना? तो यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम होती है मॉड्यूलेशन थ्योरम। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगा देन आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन सभी को आप समझ पाएँगे ना? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन थ्योरम के बारे में, हेडिंग लिखिएगा मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन थ्योरम, मॉड्यूलेशन थ्योरम। चलिए तो समझिएगा। मॉड्यूलेशन थ्योरम में अगर हम बात करें कोई भी हमारे पास में सिग्नल एक्स ऑफ टी है, कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ टी हमारे पास में है, उसको हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कोस ओमेगा नॉट टी से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है और वहां से जो नया सिग्नल हमारे पास में मिलेगा उसकी हमें क्या करना है वेवफॉर्म हमें बनानी है या उसको हम चेक करना है। तो कैसे हम चेक करेंगे? अभी यहाँ पर एक्स ऑफ टी क्या है, कोस ओमेगा नॉट टी क्या है, उस सभी की हम बात करेंगे। उससे पहले हमारे पास में मॉड्यूलेशन थ्योरम को समझने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। किसकी ध्यान रखना? फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी। और फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो एक्स वन टी इंटू मल्टीप्लाइड विद हमें क्या करना है एक्स टू टी करना है। अगर दो सिग्नल का अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना हो तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म यह मैं बात कर रहा हूं ये क्या है हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। आप मुझे बताओगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये बोलती है कि अगर आप दो सिग्नल को अगर आप टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करते हो, आपको क्या करना है दो सिग्नल को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो ये एक्स ऑफ टी सिग्नल है और ये दूसरा सिग्नल है कोस ओमेगा टी। तो ये जो दो सिग्नल है इसको आप टाइम डोमेन में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या करोगे ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आप क्या कर सकते हैं 1/2 पाई करके x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विद x2 ओमेगा आप कर सकते हैं। क्या होगा हमारे पास में x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विद x2 ओमेगा जो है वो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या रहेगा? ये रहेगी हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी किसकी ध्यान रखना ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास में होगा। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास में। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करेंगे? किसी भी अगर मुझे मॉड्यूलेशन थ्योरम को समझना है, किसी भी सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना है, तो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू ही अपन कर पाएंगे। तो चलिए समझिएगा। मुझे क्या करना है ध्यान रखना, मुझे क्या करना है दो सिग्नल है एक x1 टी है और एक कोस हमारे पास में क्या है ओमेगा नॉट टी है। इन दोनों को मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो उनको मल्टीप्लाई करना है टाइम डोमेन के अंदर। तो आप क्या कीजिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप चाहते हैं तो आप दोनों का कन्वोल्यूशन करके आप 2 पाई से आप डिवाइड कर लीजिए। तो समझना यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर मान लो जो सिग्नल x1 टी है एज्यूम अगर हम बात करें यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 टी या x ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ? x ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास में x ऑफ ओमेगा। अरे x ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x ऑफ ओमेगा हमारे पास में होगा। और आप मुझे बताएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ओमेगा नॉट टी क्या होगा? कल ही मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताओ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ओमेगा नॉट टी क्या होगा? क्योंकि मुझे क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है टाइम डोमेन में। तो मैं पहले उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जा रहा हूं। एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा मैंने लिख दिया है। कोस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कल की क्लास में मैंने आपको लिखाया था और मैंने बोला था कि आपको इतना सब कुछ पढ़कर आना है। अगर आपको इसका नॉलेज होगा देन आप क्या कर पाओगे इन चीजों को समझ पाओगे। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं होगा तो आगे आपको कम्युनिकेशन समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से बताओ क्या होता है कोस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हमारे पास में होता है पाई इंटू डेल
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। यही होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। अरे यही होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। यही होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। यस नो में रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। चलिए वेरी गुड। तो ये हमारे पास में क्या है, ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है कन्वोल्यूशन की, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद डेल डेल टी माइनस टी नोट। अगर आप क्या करोगे, एक्स ऑफ टी सिग्नल का डेल टी माइनस टी नोट के साथ में अगर आप कन्वोल्यूशन करोगे, तो हमारे पास में फाइनली जो रिजल्ट आएगा, वो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा ध्यान रखिएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रिजल्ट आएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट। ध्यान रखिएगा ये हमारे पास ये कैसे है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है सिग्नल सिस्टम में, अपन पढ़ते हैं यूनिट इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी। यूनिट इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप यूनिट इंपल्स सिग्नल में यहां जो भी है एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट है, अगर आप कन्वोल्यूशन किसी सिग्नल के साथ में करते हैं, तो यहां जो टी माइनस टी नोट है उसको वहां रिप्लेस कर दो, यही आंसर आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने आपको एक चीज ये ध्यान रखना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर है ना, जो सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिकल वाले उनको तो पता होगा, और जो कम्युनिकेट हम सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सिग्नल सिस्टम के अंदर कि यहां पर हमारे पास में क्या होता है, जब भी दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन हम करते हैं ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप इसका लाप्लास लिखोगे तो एक्स ऑफ एस हो जाएगा, और यूनिट इंपल्स का लाप्लास क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस एस टी नोट कर दो, और डेल टी का लाप्लास तो वन होता है, कुछ नहीं होता है। तो आप इसी सिग्नल को ऐसा कर सकते हो कि ये जो हमारे पास में मल्टीप्लाई कर दो ई टू दी पावर माइनस एस टी नोट इंटू एक्स ऑफ एस। एक्चुअली यही फोरियर ट्रांसफॉर्म, यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट का। ध्यान रखना, अगर आपको एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट का कभी लाप्लास पूछे ना, तो यहां जो भी पावर दे रखी हो साइन के साथ में, सेम पावर एस टी नोट के साथ में बाहर ले लेते हैं और एक्स ऑफ एस अपन कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ, मैंने इन दोनों का कन्वोल्यूशन का जो लाप्लास निकाला वो ये आया, या इसका डायरेक्ट लाप्लास निकालूं तो ये आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों का कन्वोल्यूशन करते हो तो फिर ये सिग्नल के बराबर होगा, क्योंकि आप इनका लाप्लास लीजिए, इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व कीजिए और इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर आपके पास में क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास में बनती है कि अगर ऐसा कभी सिग्नल हो डेल टी माइनस टी नोट हो, तो उसको वहां ले जाकर रिप्लेस कर देना, तो ये हमारे पास में डायरेक्टली एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट आ जाएगा। जल्दी से बताओ ये प्रॉपर्टी कैसे लिखी है, वो समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टी कैसे लिखी है वो समझ में आ गई? अब क्या है कि आपके आरआरबी के अंदर सिग्नल सिस्टम नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें बहुत कुछ सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब सिग्नल सिस्टम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बट कोई नहीं, जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताता जाऊंगा, बस आप यस नो करते जाइएगा। ना समझ में आए तो आप एक बार फिर से बोल देना, मैं आपको फिर से एक बार और एक्सप्लेन में कर दूंगा। चलो जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? कंप्लीट। चलिए, यहां पर हमने जो सिग्नल लिखा था ना, इनका भी मैं नाम लिखा है, तो यहां पर जो एक्स ऑफ टी है, इसको ओमेगा नोट टी की जगह ओमेगा सी इंटू टी कर दो, ताकि आपका नोटेशन के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। एक्स ऑफ टी जो है वो क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोस ओमेगा सी इंटू टी जो है वो क्या होता है, वो होता है कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। और यहां पर क्या होगा, वाई ऑफ टी जो होगा ना, वाई ऑफ टी होगा, उसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या बोलते हैं अपन इसको, मॉड्यूलेटेड सिग्नल।
मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम उसको बोलकर चलते हैं। तो हमारे पास एक्स ऑफ टी जो है वो क्या है, वो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और ओमेगा सी इंटू टी जो है वो कैरियर सिग्नल होगा, और वाई ऑफ टी जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम उसको बोलकर चलते हैं। तो मैं यहां पर मानकर चल रहा हूं कि जो मेरा एक्स ऑफ टी सिग्नल है वो कुछ हमारे पास में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह का है। पहले एक बार ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको भी एज्यूम करके चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या है कि जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, वो कुछ इस तरह का है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है ये हमारा अजम्पशन से, ध्यान रखिएगा, यहां से क्या होगा, माइनस ओमेगा एम होगा, और ये प्लस के अंदर ओमेगा एम होगा। ये प्लस के अंदर क्या होगा, ओमेगा एम होगा। ये होगा एक्स ऑफ ओमेगा हमारे पास में रहेगा, और इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या बोलेंगे हम इसको, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये एक्स ऑफ ओमेगा हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास में क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मान लो ऐसा है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। एज्यूम की हमारे पास में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारे पास में है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर जो है, मुझे यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना, अगर दो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब है कि हम उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में 1/2 पाई करके हम क्या करेंगे, इसको कन्वोल्यूशन हम कर लेंगे ना। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं कहां पर, इसके लिए, ये एक्स ऑफ टी, और ये हमारे पास में कोस ओमेगा सी इंटू टी है ना, इसको ओमेगा सी कर दीजिए, ताकि कैरियर सिग्नल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी हो जाएगी हमारे पास में। ओमेगा सी इंटू टी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे टाइम डोमेन के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर या फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर इसका कन्वोल्यूशन हमें करना होगा। और कन्वोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो समझना कि यहां पर मुझे निकालना है एक्स ऑफ टी इंटू कोस ओमेगा सी इंटू टी। अगर इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में हम लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विद कोस ओमेगा। कोस का कन्वोल्यूशन लेना है, तो कन्वोल्यूशन करना है तो क्या होगा, कोस ओमेगा सी इंटू टी का मैंने आंसर अभी आपको बता दिया, ये आंसर होता है। तो मुझे कन्वोल्यूशन करना है किसके साथ में, पाई इंटू डेल ओमेगा माइनस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी, और प्लस क्या होगा, डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो ये हमारे पास में आ जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी और डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इसके साथ में मुझे क्या करना है, मुझे इनके साथ में इसको कन्वोल्यूशन करना है। और कन्वोल्यूशन के अंदर आप एक काम कीजिए, पाई को तो पहले बाहर कॉमन ले लो, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में बचेगा 1/2। अब हमारे पास में क्या बच रहा है, यहां से आ रहा है एक्स ऑफ ओमेगा का कन्वोल्यूशन करना है किसके साथ में, ध्यान रखना, किसके साथ में कन्वोल्यूशन करना है, किसके साथ में कन्वोल्यूशन करना है, तो डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी के साथ में, या प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी के साथ में कन्वोल्यूशन करना है इसको। तो आप एक काम कीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसमें, अंदर ऑपरेटर। तो यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है कन्वोल्यूशन ऑपरेटर, है ना। तो एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विद डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी होगा, प्लस एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विद क्या होगा हमारे पास में, डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी होगा, प्लस ओमेगा सी हमारे पास में रहेगा। अब इसका कन्वोल्यूशन करना है, ध्यान रखना, इसका कन्वोल्यूशन करना है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, मैंने प्रॉपर्टी बताई कि एक्स ऑफ टी का कन्वोल्यूशन जब आप इनके साथ में करोगे तो ये वैल्यू को वहां ले जाकर पुट कर देना, डायरेक्टली ये आ जाएगा हमारे पास में। तो यही हमारे पास में क्या आएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी हो जाएगा, प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी हो जाएगा। जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है, यानी कि एक्स ऑफ टी, और अगर आप कोस ओमेगा सी इंटू टी अगर आप करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जो है आप क्या कर सकते हो, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी और एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। क्लियर है, करेक्ट आदित्य, एकदम सही आंसर है।
तो ये हमारे पास में आएगा। अब इसको ड्रॉ करना है मुझे। मुझे क्या करना है, ये हमारे पास में क्या है, ये है एक्स ऑफ ओमेगा, ये है एक्स ऑफ ओमेगा, लेकिन मुझे बनाना क्या है, ध्यान रखना, मुझे ये बनाना है कि एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी करना है, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी करना है। तो यहां पर एक काम करते हैं हम, सबसे पहले इसको अगर हम ड्रॉ करें, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, चलिए, तो ये हमारे पास में क्या है, ये यहां पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं एक्स ऑफ ओमेगा को। ये एक्स ऑफ ओमेगा हमारे पास में है, ये है एक्स ऑफ ओमेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल माइनस ओमेगा एम, ये होगा प्लस ऑफ ओमेगा एम, और ये होगा एक्स ऑफ ओमेगा। अब मुझे जो ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है, ध्यान रखना, 1/2 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट एंड एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट। क्या होगा, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट मुझे ड्रॉ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक काम कीजिए, पहले आप ये बना लीजिए, ये बना लीजिए। इस माइनस का मतलब क्या होता है, सिग्नल को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना, ध्यान रखना। इस माइनस का मतलब क्या होता है, सिग्नल को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना, जिसमें ओमेगा सी कर दो, नोट की जगह हम सी कर देंगे यहां पर। तो यहां पर क्या करोगे, इसको आप फॉरवर्ड में शिफ्ट करोगे ओमेगा सी से, तो इस सिग्नल को आप फॉरवर्ड में शिफ्ट करोगे, तो यहां कहीं पर हमारे पास में ये सिग्नल आएगा, यहां पर कहीं पर ये सिग्नल हमारे पास में आएगा, और इसी को आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड में भी शिफ्ट करोगे, तो ऐसा ही सिग्नल यहां बैकवर्ड में भी आएगा। क्यों बैकवर्ड में आएगा, बैकवर्ड में क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास में प्लस वाला भी है। प्लस का मतलब होता है बैकवर्ड शिफ्टिंग, माइनस का मतलब होता है फॉरवर्ड शिफ्टिंग। तो ये हमारे पास में इस तरह का सिग्नल बनेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं लिमिट क्या क्या होगी, ये लिमिट क्या होगी, ये लिमिट क्या होगी, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, और ये पॉइंट क्या होगा। इसको हमने क्या किया है, ध्यान रखना, ओमेगा सी से फॉरवर्ड में शिफ्ट किया है, और एक ओमेगा सी से बैकवर्ड में शिफ्ट किया है। तो ओमेगा सी से जब फॉरवर्ड में शिफ्ट करोगे, तो ये वाले की लिमिट क्या आएगी, जल्दी से बताओ, लिमिट क्या होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिट हमारे पास में, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से बताओ। तो देखो यहां से अगर ये फॉरवर्ड में शिफ्ट हुआ है ना, तो देखो ये वाला जो पीक था ना, ये कहां था, ये जीरो पर था। ये वैल्यू कहां पर थी, हमारे पास में जीरो पर थी। अगर ये वैल्यू हमारे पास में जीरो पर है, तो इसको ओमेगा सी से फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है। तो जीरो वाली वैल्यू को अगर आप आगे शिफ्ट करोगे ओमेगा सी से, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ओमेगा सी हमारे पास में हो जाएगा, ओमेगा सी। और ये क्या है हमारे पास में, तो ये ओमेगा एम ऑलरेडी प्लस में था, तो इसको आप आगे ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ओमेगा सी और प्लस एक्स्ट्रा और क्या हो जाएगा, ओमेगा एम हमारे पास में आएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा ओमेगा सी में से ओमेगा एम को माइनस कर दो, क्या होगा, ओमेगा सी में से ओमेगा एम को आप माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये जो सिग्नल है, ये हमारे पास में है माइनस ओमेगा सी है, क्या है, माइनस ओमेगा सी है। इसको आप क्या कीजिए, बैकवर्ड में अगर आप शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा एम, माइनस ओमेगा सी और माइनस ओमेगा एम होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये होगा माइनस ओमेगा सी, बट ये इधर प्लस में था, तो इसको प्लस ओमेगा एम कर दीजिए। तो ये हमारे पास में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड यहां पर आएगा हाफ। कितना आएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि आगे कितना लिखा हुआ है हाफ, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास में 1/2। तो फाइनली हमने क्या किया बताओ, हमने यहाँ पर जो है दो सिग्नल हैं, उसका हमने क्या किया है, मॉड्यूलेशन किया है। तो कैसे मॉड्यूलेशन करते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि मॉड्यूलेशन करना अगर नहीं आता है दो सिग्नल को, तो आप कभी भी आगे कम्युनिकेशन नहीं समझ पाएंगे, है ना। चलिए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है,
इसको अपन बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। एक्स ऑफ टी सिग्नल जो है, एक्स ऑफ टी सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसी को बेस बैंड सिग्नल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन इसी को? बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल हम उसको बोलकर चलते हैं। चलो जल्दी से बताओ आदित्य, समझ में आ गई है? और भी जो भी हैं क्लास के अंदर अभी, ये चीज समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए। चलिए, तो इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक जितना अभी अपने को फोरियर की रिक्वायरमेंट थी उतना फोरियर अपन ने देख लिया, मॉड्यूलेशन हमने देख लिया, और किसी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट अगर हमें आगे पड़ेगी तो हम धीरे धीरे उन प्रॉपर्टी को भी हम क्या करेंगे, यूज करते जाएंगे ना, उन प्रॉपर्टी को भी हम यूज करते जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या होगा हमारे पास में? बेसिक ब्लॉक डायग्राम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए, कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? आप मुझे बताओ वैसे कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है? तो देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास में? किसी से कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन नीड्स क्यों है, इस सब्जेक्ट को बनाया क्यों गया, इस ब्रांच को क्यों बनाया गया? तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या काम करता है हमारे पास में? हमारी जो सिग्नल होती है, हमारे जो एक इंफॉर्मेशन होती है, एक इंफॉर्मेशन को सोर्स से लेता है और सोर्स से लेकर किसको ट्रांसफर करता है, ध्यान रखना, रिसीवर को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो किसी इंफॉर्मेशन को सोर्स से लेकर रिसीवर को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। क्या बोला मैंने? किसी इंफॉर्मेशन को सोर्स से लेकर जो है वो हमारे पास में कहां तक ट्रांसफर करना, रिसीवर तक ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है, वही हमारे पास में क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। अब इसका पूरा बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वो मैं आपको पूरा ही ब्लॉक डायग्राम बता देता हूं कि कैसे कैसे हम क्या करते हैं, सोर्स से जो है वो हमारे पास में इंफॉर्मेशन हम रिसीवर तक हम पहुंचाते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ये हमारे पास में क्या होगा, पूरा कंप्लीट हमारा ब्लॉक डायग्राम होगा। ये हमारे पास में क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम होगा कि किस तरीके से अपन क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जो है वो हम कहां तक पहुंचाएंगे, वो हम पहुंचाएंगे रिसीवर तक। तो मैंने क्या बोला कि जो भी इनपुट मैसेज होगा, जो भी इनपुट मैसेज होगा, जो भी इनपुट मैसेज होगा जो हमें सोर्स से मिलेगा, उसको हमें कहां तक पहुंचाना है, ध्यान रखना, आउटपुट तक पहुंचाना है, रिसीवर, रिसीवर तक पहुंचाना है। फिर आगे ट्रांसड्यूसर तो क्या काम करता है, ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है पता है आपको? ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है? ट्रांसड्यूसर जो है एक डिवाइस होती है जो वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को हमारे पास में अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आप ऐसा बोल सकते हो, क्या करेगा ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है हमारे पास में, वन फॉर्म ऑफ सिग्नल, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा आपके पास में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हमने कोई इनपुट दिया, मान लो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेगा। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमारे पास में क्या होता है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है हमारे पास में, या वन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी को अनदर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे मानकर चलिए यहां पर हमने कुछ भी इसको इनपुट दिया है और यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर अपन लगाएंगे।
ट्रांसड्यूसर मान लो अगर मैंने इसको इनपुट दिया है तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या होगा, अंदर जो भी जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा। तो मान लो अगर हमने नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दिया है तो उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करेगा कौन हमारे पास में, इनपुट ट्रांसड्यूसर हमारे पास में क्या करेगा हमारे पास में। हाँ, डेफिनेटली मैकेनिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आप बोल सकते हो, वर्ड बोल सकते हो। तो ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। लेकिन एक्चुअली ये डेफिनेशन पुरानी थी, ये डेफिनेशन है ना पुरानी है कि नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना ट्रांसड्यूसर होता है हमारे पास में, नहीं। उन्होंने अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि वन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी को अनदर फॉर्म ऑफ क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है ना, क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी को अनदर फॉर्म ऑफ क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऐसा क्यों, तो मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे, मेजरमेंट आपके आरआरबी के सिलेबस के अंदर है। तो मेजरमेंट के अंदर हम ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे, तो ट्रांसड्यूसर में एक नाम आएगा बर्डन ट्यूब। क्या होगा हमारे पास में, बर्डन ट्यूब। बर्डन ट्यूब क्या काम करती है ध्यान रखना, तो ये प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करती है। बर्डन ट्यूब क्या काम करती है, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने का काम करती है। अगर बर्डन ट्यूब अगर प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रही है तो ये ट्रांसड्यूसर होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आपके पास में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल आपको मिल गया क्या, जल्दी से बताओ। क्या हमारे पास में, हाँ, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेगी तो क्या हमारे पास में यहां पर जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल मिल गया क्या, नहीं मिला ना। अगर नहीं मिला इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑलवेज वो डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, वो डेफिनेशन करेक्ट नहीं है कि हमारे पास में नॉन इलेक्ट्रिकल को मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करेंगे ना। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सारी थ्योरी है, तो थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, सोर्स के बारे में। मैंने क्या बोला, कम्युनिकेशन सिस्टम में अपन क्या करते हैं, सिग्नल को कहां से कहां ट्रांसफर करेंगे, तो सोर्स से अपन क्या करेंगे, सिग्नल को लेकर रिसीवर तक अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ना। सोर्स से कहां तक, रिसीवर तक। तो सोर्स हमारे पास में क्या होगा, सोर्स हमारे पास में जो है वो सिग्नल क्या करेगा, देगा हमें। तो सोर्स ओरिजिनेट द सिस्टम है ना, या मैसेज। सोर्स क्या होगा हमारे पास में, मैसेज हमें देगा। सच इज कुछ भी हमारे पास में ह्यूमन वॉइस हो सकती है, हमारे पास में टेलीविजन पिक्चर हो सकती है, ईमेल मैसेज हो सकता है, डेटा हो सकता है, कुछ भी हमारे पास में सोर्स हमें क्या देगा, एक मैसेज हमें देगा। और इफ द डेटा इज नॉन इलेक्ट्रिक, अगर हमारा डेटा नॉन इलेक्ट्रिक है तो सबसे पहले हमारे पास में ट्रांसड्यूसर हमें यूज करना पड़ेगा जो उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, जैसे ह्यूमन ह्यूमन वॉइस नॉन इलेक्ट्रिकल है, मेल हमारे पास में मेल के जो टेक्स्ट है वो भी नॉन इलेक्ट्रिकल है, टेलीविजन के जो वीडियो हैं वो भी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल है। तो नॉन इलेक्ट्रिकल जितनी भी क्वांटिटी है हमारे पास में, इट मस्ट बी कन्वर्टेड बाय इनपुट ट्रांसड्यूसर इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, है ना। इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म रेफर टू द बेस बैंड सिग्नल, अभी मैंने आपको बताया था, मैसेज सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सभी हमारे पास में सेम ही होगा। क्या होगा हमारे पास में, ध्यान रखिएगा, जो किसमें कन्वर्ट किया जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले जो भी हमारा सोर्स जो होगा, जो भी हमें सिग्नल देगा,
उसको हम सबसे पहले ट्रांसड्यूसर में देंगे। कब देंगे? जब हमारे पास में नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगा। तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को सबसे पहले कहां दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के अंदर दिया जाएगा, और ट्रांसड्यूसर उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हमारे पास में कन्वर्ट करेगा कौन? इनपुट ट्रांसड्यूसर। ये चीज समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास में इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? रिसीवर तो बाद में जाएगा ना, क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, तो जो भी हमारे पास में इनपुट होगा वो किसके पास में जाएगा? ध्यान रखना, ट्रांसमीटर के पास में जाएगा। किसके पास में जाएगा? ट्रांसमीटर के पास में जाएगा। तो ट्रांसमीटर क्या काम करेगा? ट्रांसमीटर का काम क्या होगा हमारे पास में? ट्रांसमीटर जो है उसको मॉडिफाई करेगा ना। ट्रांसमीटर मॉडिफाई द बेसबैंड सिग्नल फॉर द एफिशिएंट ट्रांसमिशन। ट्रांसमीटर का काम क्या होगा हमारे पास में? उसको थोड़ा मॉडिफाई करेगा, उसको इफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए बनाएगा। एंड द ट्रांसमीटर में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब सिस्टम। जैसे आपके पास में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो गया हमारे पास में, इनकोडर हो गया हमारे पास में। तो ट्रांस आपसे बोल दिया जाएगा कि ट्रांसमीटर किसका बना होता है? तो ट्रांसमीटर में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सिस्टम। ट्रांसमीटर में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो सकता है, या फिर हमारे पास में एनकोडर हो सकता है, या फिर मॉड्यूलेटर हो सकता है। इनसे मिलकर हमारा ट्रांसमीटर बनता है। वो क्या काम करेगा? सिमिलरली द रिसीवर में भी कंसिस्ट ऑफ। रिसीवर में क्या होगा? ध्यान रखना, रिसीवर के अंदर मॉड्यूलेटर की जगह डी मॉड्यूलेटर होगा। क्या होगा हमारे पास में? रिसीवर के अंदर डी मॉड्यूलेटर होगा, डी कोडर होगा, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा। आपको एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ ट्रांसमीटर किस चीज से बना होता है, और आपसे पूछेगा रिसीवर किस किस से बना होता है। तो ट्रांसमीटर जो बना होता है ना, वो बना होता है हमारे पास में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से बना होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास में एनकोडर से बना होगा, या फिर मॉड्यूलेटर से हमारे पास में बना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसीवर किस किस से बना होगा, तो रिसीवर जो है वो हम बनाएंगे किससे? ध्यान रखना, तो सिमिलरली रिसीवर में बी कंसिस्ट ऑफ डीमोडुलेटर, डीमोडुलेटर, डीकोडर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से मिलकर आपका डीमोड क्या ट्रांसमीटर हमारे पास रिसीवर बना होगा ना। रिसीवर ट्रांसमीटर हमारे पास में, तीनों वर्ड आपको याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले जो भी हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगा उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर में देंगे। वो क्या करेगा? उसको चेंज करके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में लाएगा। उसको अपन मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम उसको बोलकर चलेंगे। वो ट्रांसमीटर में जाएगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा? उस सिग्नल को इफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा। और उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए हम इसके अंदर इक्विपमेंट क्या क्या यूज करते हैं? तो मॉड्यूलेटर यूज करते हैं हम, डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा? ट्रांसमीटर में अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम उसको मॉडिफाई करेंगे। अब वो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा, अब जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा वो किसके पास में जाएगा? चैनल के पास में जाएगा। और किसके पास में जाएगा? चैनल के पास में जाएगा। ध्यान रखना, इनपुट सिग्नल ये नहीं है, इनपुट मैसेज है। इनपुट सिग्नल तो यहाँ ट्रांसड्यूसर के बाद में जो मिलता है वो इनपुट सिग्नल होता है हमारे पास में। तो इनपुट सिग्नल जो है मॉड्यूलेट होकर या चेंज होकर जो है थोड़ा मॉडिफाई होकर चैनल पर जाएगा। चैनल का काम क्या है? चैनल क्या करेगा? तो समझना, चैनल हमारे पास में क्या होता है? एक मीडियम होता है। चैनल इज ए मीडियम ऑफ चॉइस दैट कैन कन्वे द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट द ट्रांसमीटर आउटपुट। क्या होगा हमारे पास में? ये हमारे पास में क्या होगा? एक मीडियम होगा जो क्या काम करेगा हमारे पास में? जो कन्वे करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पर? ट्रांसमीटर आउटपुट पर हमारे पास में ओवर ए डिस्टेंस। टिपिकल चैनल कैन बी द पेयर ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर। चैनल क्या है हमारे पास में? वायर है, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे? सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करेंगे। चैनल क्या होता है? चैनल इज ए वायर, आप बोल सकते हो ना। हाँ, रिवर्स ऑफ ट्रांसमीटर जो होता है वो रिसीवर होता है, करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास वायर हो सकता है, या हमारे पास में कोएक्सियल केबल हमारे पास में हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास में हो सकता है। कोई भी मीडियम हमारे पास में हो सकता है चैनल के अंदर। तो चैनल हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। चैनल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होगा हमारे पास में फिजिकल चैनल। एक चैनल क्या होगा? ध्यान रखिएगा, फिजिकल चैनल होगा जहां पर देयर इज ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन, हमारे पास में क्या होगा? ट्रांसमीटर और रिसीवर। फिजिकल मतलब क्या है?
जिसको आपस में वायर के थ्रू आपस में कनेक्शन होगा ना। फिजिकल चैनल क्या होगा, जिसमें कनेक्शन आपस में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो फिजिकल सिग्नल कहलाएगा ना। तो फिजिकल कनेक्शन में क्या होगा, ध्यान रखना, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में थ्रू वायर, वायर के थ्रू हमारे पास में कनेक्शन होगा, जिसे कोएक्सियल केबल के थ्रू हम कनेक्ट करके रखेंगे, तो वो होता है हमारे पास में फिजिकल चैनल हमारे पास में होगा। अगर फिजिकल नहीं हो तो हमारे पास सेकंड चैनल कौन सा होगा, वायरलेस चैनल होगा। आपको पता है जैसे आपके पास में पहले घर पर क्या होता था, वो फोन लगा होता था लैंडलाइन, है ना, जिसमें घर के वहां तक वायर आता था, फिर वायर के थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे, बात बात करते थे। तो वो क्या था, वो था हमारे पास में फिजिकल चैनल था। अभी आजकल मोबाइल फोन में फिजिकल कनेक्शन नहीं है, कहीं से वायर का कनेक्शन आ रहा है, वो वायरलेस हमारे पास में है ना। तो दूसरा हमारे पास में क्या होता है, वायरलेस चैनल होता है। वायरलेस चैनल वो होगा जिसके अंदर हमारे पास में नो फिजिकल चैनल इज प्रेजेंट, जिसमें कहां पर कोई भी फिजिकल चैनल प्रेजेंट नहीं होगा, एंड ट्रांसमिशन जो होगा वो एयर के थ्रू होगा। कहां पर होगा, चलिए। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया मोबाइल कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल क्या होता है, ध्यान रखना, वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास में एग्जाम्पल है किसका, ध्यान रखिएगा, तो वो एग्जाम्पल है हमारे पास में वायरलेस कम्युनिकेशन का, है ना। हाँ, वायरलेस का आप टावर बोल सकते, टावर नहीं, मोबाइल मोबाइल बोल सकते हो आप, मोबाइल जो अपन यूज कर रहे हो वायरलेस कम्युनिकेशन है हमारे पास में। और भी आजकल तो बहुत मैक्सिमम चीजें हम वायरलेस ही यूज करते हैं, वायर्ड हम कम्युनिकेशन आजकल बहुत ही कम हम यूज करते हैं ना। तो सारे क्या होते हैं, लगभग वायरलेस कम्युनिकेशन ही हमारे पास में होता है। चलिए, तो जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई? अरे ये चीज सभी को समझ में आ गई कि हमारे पास में बेसिक इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, ट्रांसमीटर का काम क्या है, चैनल का काम क्या है, रिसीवर क्या करेगा, जो भी रिसीव्ड सिग्नल होगा ना, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसीवर का काम क्या है, तो रिसीवर हमारे पास में क्या काम करेगा, रिसीवर, द रिसीवर reprocess the signal received from the channel by reversing the signal modification at the कहां पर ट्रांसमिटिंग। तो समझना इसका मेन काम क्या है, तो जो भी हमने सिग्नल भेजा है उस सिग्नल को फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करें, जैसे हमने फोन लगाया, हमने वॉइस सिग्नल दिया, तो वो कन्वर्ट होके वापस आपको वॉइस ही सुनाई देनी चाहिए, तो उल्टा प्रोसेस कर देगा। किसका ध्यान रखना, जो ट्रांसमीटर हमारा काम कर रहा था उसका अपोजिट प्रोसेस करके हमें सिग्नल को वापस उसी फॉर्म में हमारे पास में दे देगा। तो यहां पर क्या होगा, रिसीवर आउटपुट फीड टू द कहां पर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। मान लो अगर हमारे पास में आउटपुट हमें जो चाहिए वो नॉन इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन इलेक्ट्रिकल चाहिए तो नॉन इलेक्ट्रिकल के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे आउटपुट में, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म यानी कि मैसेज की फॉर्म में हमारे पास में कन्वर्ट कर देगा ना। किस में कन्वर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, मैसेज की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट, तो ये चीज आपको सभी को समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में मेनली इस ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या है, और क्या क्या चीजें आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछ सकता है थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो ये सारा थ्योरेटिकल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। आपको बोल देगा कि डिकोडर इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन में होगा रिसीवर, इन चैनल, ट्रांसमीटर, कुछ भी आपको दे सकता है ऑप्शन के अंदर, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये सारा आप एक बार आज पढ़कर आइएगा। तो उसके आगे अपन फिर से कल मिलेंगे, और कल हम बात करेंगे, कल मोस्ट प्रोबेबली हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना। कल से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे। और एक और चीज मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये डेटा देखो याद करने का है ना, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सारा डेटा आपको याद करना है। फ्रीक्वेंसी रेंज, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में पूछ लेता है कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, बताओ ये इसकी एप्लीकेशन कहां पर होती है, तो पावर लाइन कम्युनिकेशन के अंदर होती है, क्या होती है, तो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी होती है किसके अंदर, 30 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻7 से लेकर 10⁻6 तक हमारे पास में होती है। इसको अपन बोलते हैं लो पावर फ्रीक्वेंसी, हम इसको बोलकर चलते हैं। इसको अपन बोलते हैं पावर लाइन कम्युनिकेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 किलो तक जो होता है उसको अपन वॉइस फ्रीक्वेंसी अपन बोलकर चलते हैं, और वो फेस टू फेस स्पीच या कम्युनिकेशन
अपन आपस में बात करते हैं ना फेस टू फेस, तो उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा 3 हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक हम यूज करते हैं, कहाँ पर सबमरीन सबमरीन कम्युनिकेशन के अंदर, जिसको हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी हम उसको बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 30 से लेकर 300 हर्ट्ज जो है वो लो फ्रीक्वेंसी होगा, जिसको मरीन कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। एक को सबमरीन में, एक मरीन कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 0.3 किलोहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज जो है उसको अपन मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं, जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज जो है, देखोगे यहाँ पर तो 333 के मल्टीपल में ही है, बहुत आसानी से याद रह जाएगा डेटा ये। नेक्स्ट हमारे पास में लैंडलाइन टेलीफोन के अंदर अपन यूज करते हैं, जो पहले आता था लैंडलाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज हम यूज करते हैं कहाँ पर, एफएम, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास में, तो इसको अपन एफएम ब्रॉडकास्टिंग या टीवी में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है उसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, बोलते हैं, जिसको हम टीवी या सेलुलर टेलीफोन में अपन टेलीफोनी में अपन यूज करते हैं। 3 से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज को अपन यूज करते हैं, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको माइक्रोवेव ओवन में या रडार सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में 30 से 300 गीगाहर्ट्ज जो है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन या रडार में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या हुआ, गीगा के बाद में अगर टेरा हर्ट्ज के अंदर इसको यूज किया जाता है ऑल न्यू एक्सप्लोरेशन, जो भी नए एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट टेरा हर्ट्ज 430 तक हम किस में यूज करते हैं, एलईडी के अंदर, लेजर लाइट के अंदर, टीवी रिमोट के अंदर, इतना टेरा हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, वो हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर और भी टेरा के अंदर वेरी हाई में अपन इसको यूज करते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है, जो विजिबल लाइट हमारे पास में होता है वो 750 टेराहर्ट्ज पर हम इसको यूज करते हैं ना। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी रेंज और उसकी एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा कि आपको कहां कहां पर किस में एप्लीकेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी तक का सिग्नल यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके आगे अपन फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।